बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 20 जून सन 2024 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों, अभी हालिया दिनों में जो पाकिस्तान बजट पेश किया गया था और उस बजट में बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी और उस बजट में एक ये भी चीज़ थी कि जो भी फाइलर हैं या फिर नॉन फाइलर हैं उनके ऊपर भी कुछ जो है वो टैक्स आयद किया गया था। तो उसी हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे, मुझ समेत बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये चीज़ मौजूद है कि क्या अगर हम पाकिस्तान छुट्टी जाते हैं लेकिन हम नॉन फाइलर हैं और वापसी के लिए जो है वो हमें फाइलर बनना पड़ेगा या फिर नहीं। इसी तरह के जो सवाल हैं वो मेरे जहन में भी हैं, आपके जहन में भी होंगे। तो वीडियो मज़ीद आगे जाने से पहले आपको पहले क्लियर करता चलूँ कि मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, क्लियर तौर पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आप जो है थोड़ा बहुत जो है उसके ऊपर अमल करके और इन चीज़ों से बच सकें या फिर इन चीज़ों के बारे में आपको मालूमात मिल सके। तो फुल मालूमात मेरे पास नहीं है और ना ही अभी तक क्लियर तौर पर जो है वो पाकिस्तानी किसी भी हुकूमत की तरफ से क्लियर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद ऐसी चीज़ें जो थोड़ी बहुत जो हैं वो लाजमी हर किसी को पता होनी चाहिए। लेकिन मज़ीद आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे हर वीडियो में करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो फाइलर और नॉन फाइलर यानी FBR जो पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है उसमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। अपना जो आप एयरली यानी हर मंथ जो आप कमाते हैं और एक साल के बाद में आपको जो फ़ाइल रिटर्न देनी पड़ती है FBR को कि आपने एक साल के अंदर टोटल जो है वो कितना कमाया है और वो मुकम्मल फ़ाइल के ऊपर लिखा जाता है। और दूसरी साइड में पूरा आपका जो एक साल में आपने कितनी पेमेंट पे की है, वो चाहे रेंट की मद में, शॉप की रेंट की मद में की है या फिर आपके पास जो भी सामान गाड़ी से आया गया उसके रेंट में जो उसकी मद में पेश की गई है या अदा की गई है, या फिर आप जो मुख्तलिफ सैलरियाँ वगैरह देते हैं उसकी मद में जो पे की गई है, वो तमाम चीज़ें एक साइड में लिखना है कि ये जितनी टोटल हमने अर्निंग की है और दूसरी साइड में ये करना है कि हमने इतना ख़र्चा जो है वो किया है। यानी टोटल पेमेंट में से वो ख़र्चा निकाला जाएगा और उसके बाद में जो पेमेंट बचेगी, आपके पास जो मुनाफा बचेगा, तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स लागू होता है। बाकी अगर मज़ीद बात करें इसी हवाले से तो 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वाज़ह तौर पर बताया गया है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर हैं वो सिर्फ 2 से 3 तरह का ही सफ़र कर सकेंगे। नंबर 1 पर अगर वो उम्रा के लिए जाएंगे तो नॉन फाइलर जो हैं वो उनको सफ़र करने की इजाज़त होगी। नंबर 2 पर हज के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उनको नॉन फाइलर को इजाज़त होगी। इसके बाद में जो तलबा वगैरह हैं वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो नॉन फाइलर उनको इजाज़त होगी। लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं या फिर जो दूसरे हैं उनको लाजमी तौर पर जो है वो फाइलर बनना पड़ेगा। तो तब ही उनको एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा और जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचेंगे तो वो नंबर जो है वो चेक किया जाएगा, तो उसके बाद में ही उनको ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ पर बात आती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, यानी मिसाल के तौर पर जैसे हम इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद हैं और छुट्टी जाते हैं अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, तो हम जो हैं वो ओवरसीज़ ही हैं और जब वापसी के लिए आएंगे तो तब जो है वो हमारे ऊपर भी वो कानून लागू होगा। तो एक दो न्यूज़ ऐसी सुनी है जिसमें बताया गया था कि तलबा को छूट होगी, जो उम्रा और हज के लिए जाएंगे उनको छूट होगी, और नंबर 3 पर यह भी 2 न्यूज़ में बताया गया था कि जो ओवरसीज़ हैं वो भी इस कानून से मुस्तस्ना होंगे, यानी उनको भी रजिस्टर करने या फिर करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये 2 से 3 न्यूज़ में ये चीज़ वाज़ह की गई थी और बाकी जो न्यूज़ आ रही हैं उसमें किसी ने भी अभी तक ये नहीं बताया कि जो ओवरसीज़ हैं उन पर भी ये कानून लागू है या फिर नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी कि अभी तक किसी ने भी ये वाज़ह तौर पर भी क्लियर नहीं किया है कि कब से ये कानून लागू है, कब से होगा। बाकी आप तो सिस्टम पाकिस्तान का जानते हैं, वहाँ पर एक चीज़ मुँह से निकली और बिना हुकूमती नोटिस के ही वो चीज़ें जो हैं वो कोशिश करते हैं लोग कि उसको लागू कर दिया जाए और पैसा खाया जाए। तो अगर आप इस वक्त ओमान से छुट्टी गए हुए हैं, सऊदी अरेबिया से छुट्टी गए हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री से आप छुट्टी गए हुए हैं,
تو آپ جو ہے وہ لازمی کسی نہ کسی وکیل سے رابطہ کریں، کسی نہ کسی ایسے فرد سے رابطہ کریں جس کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، اور اس سے اچھی طرح سے مشورہ کر لیں کہ ہم فلاں ملک سے چھوٹی آئے ہیں پاکستان کے اندر، تو کیا ہم کو بھی فائلر جو ہے وہ بننا پڑے گا، تو تب ہی ہم سفر کر سکیں گے. کیونکہ اگر ایسا آپ نے نہ کیا تو بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی ایئرپورٹ پر سفر کرنے کے لیے پہنچیں تو آپ کو جو ہے وہ وہاں سے سفر کرنے کی اجازت نہ دی جائے. تو اس سے بہتر یہی حل ہے کہ آپ کسی نہ کسی اچھے قانون دان سے رابطہ کریں، اس سے تمام جو مشورہ صلاح ہے وہ اس سے لے لیں، تاکہ آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی بھی مسئلہ پیش نہ آ سکے، اور آپ کی ٹکٹ کی پرائس جو ہے وہ ٹکٹ آپ نے خریدے ہے وہ بھی ضائع نہ ہو، اور آپ کا جو جس کو ایئرپورٹ کے اوپر رولنا کہتے ہیں وہ اس سے بھی آپ بچ سکیں. باقی انشاءاللہ اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آتی ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں مختلف جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹیں ہیں یا پھر جو پاکستان کے حکومتی اداروں کی ویب سائٹیں ہیں، اکاؤنٹ وغیرہ ہیں، وہاں کا وزٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے جو ہے وہ کوئی کنفرم نیوز مل جائے کہ اوورسیز اس چیز سے باہر ہیں یا پھر ان کے اوپر بھی لاگو ہے، یا پھر آپ میں سے کوئی دوست ایسا جو آنے والے 20 سے 25 دن میں پاکستان سے سفر کر کے عمان پہنچا ہے یا پھر کسی بھی دوسری کنٹری میں پہنچا ہے، تو وہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہے. باقی اپنا بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہیں ان کا لازمی خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے تو پاکستانی حکومت کے لیے اور پاکستان میں بسنے والوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں ہی نکلتی ہیں. باقی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے اس بجٹ کو لے کر، ان قوانین کو لے کر، وہ آپ نے لازمی جو ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتانا ہے. ملتا ہے آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.